है, इंडोनेशिया का सदर है या वजीर आजम और उनके तमाम 8 के 8 पाकिस्तान समेत वजीर खारजा, ये एक मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वहाँ हुई। और उसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ कि उस मीटिंग में यही बात की कि जी कोई और एजेंडा नहीं था, अपना एजेंडा नहीं था। और उस मीटिंग जब तय हो गई उससे पहले एक दिन प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। मैं आज तफसील बता रहा हूँ, ये किसी प्रेस में नहीं है। और ये तय हुआ कि ये डिस्क्रीट रखी जाएगी। ये इतना नोबलेस्ट ऑफ द नोबल कॉज है कि अगर ये निकला तो कई जो स्पॉइलर हैं जो इसको ख़राब करेंगे वो जंप करके आ जाएंगे मैदान में। हमने देखा है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, ना यूएन की रेजोल्यूशन ने कोई काम किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकी, ना अरब ममालिक खुद रोक सके। और वहाँ तकरीरें बहुत हुई हैं। इस हाउस में भी एक हमने रेजोल्यूशन पास की, बड़ी सिंसियरिटी में मोस्ट ग्रेटफुल हूँ दोनों साइड्स का, कि इधर भी हुई, सेनेट में भी हुई। लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? वो खून बह रहा था, वो लोग रोज़ाना अब भूख से वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं जाने दिया जा रहा था। जनाब स्पीकर, तो उससे एक दिन पहले हमारी 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। उसका बाकायदा, ताकि 1 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप की वो वाली, तो ये साइड लाइन्स पे थी और यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर थी न्यूयॉर्क में। उस पर हमने बात सब ने की कि जी ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो शर्मनाक चीज़ है। अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों के ऐसे का क्या फ़ायदा यूएन जनरल असम्बली का, क्या फ़ायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी। इस पर किसी का ज़ाती एजेंडा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि तमाम जो फोरम है जिनको करवा लेना चाहिए था, अब तक 2 साल नहीं करवा सके, तो इसलिए वो मीटिंग ख़त्म हुई। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा। कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उस एम्बेसी में तमाम मीटिंग्स हुई। इसको कोई पब्लिक नहीं किया गया, कोई फ़ोटो नहीं रिलीज़ हुई। वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप वाली मीटिंग की ज़रूर हुई क्योंकि यूएन वो हेडक्वार्टर्स में थी। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग भी आई, कमेटी उनके भी टीम आई, उनके साथ खुल के बात हुई कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये कैसे आपके ख्याल में कैसे क्या ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने एक पेपर दिया, एक प्रपोज़ल दिया जो कि 20 पॉइंट प्रपोज़ल था। हमने कहा कि आपने हमें दे दिया। काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और उसमें जब उन्होंने दिया, हमने कहा कि अब हम आपस में मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटे और फिर हम आपको बात बताएंगे कि हमारा क्या इस पर रद्द अमल होगा। जनाब स्पीकर, उसी के अंदर रहते हुए बजाय ये कि हम कंप्लीटली एक नया ड्राफ्ट बनाते और फिर वो उसमें कई दिन लगते, तो हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं। जो चीज़ें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें या इनकी चीज़ों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, पर यानी ट्रैक चेंजेस जिसे कहते हैं, और अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने उस हवाले से कई मीटिंग्स की। अगले 24 घंटे में 3 मीटिंग्स हमारी हुई, एक्सचेंजेस हुई, और वहाँ हार्ड कॉपीज़ हम एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे के होटलों में, ताकि अगर वो ना हो कि कोई चांस है रोकने का इस खून बंदी का, तो वो भी ख़त्म हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को रात को जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना हमारी तरफ से 8 मुल्कों की तरफ से, अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है, 8 मुल्कों की तरफ से जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज़ पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। वो जो ड्राफ्ट वहाँ गया, हमने वो रीफ्यूलिंग करनी थी वापसी पे, तो हम जब लैंड किया, करीबन हम 2 घंटे वहाँ से अभी निकले थे न्यूयॉर्क से, तो मुझे अब हमारे एम्बेसडर साहब का फ़ोन आया जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, वेरी इंटेलिजेंट, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से उस शांति काउंसिल की जो मेंबरशिप में चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक फ़ाइनल चीज़ है। मैंने कहा क्या रह गया, कुछ चीज़ रह गई? क्या नहीं, कुछ ममालिक कह रहे हैं कि जी 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करें इस डॉक्यूमेंट पे,
اور کچھ کا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جیسے انہوں نے دیا ہم بھی یہ ڈرافٹ دے دیں ہماری, تو یہ تو ایک کنٹری ٹو کنٹری ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو کوئی یہ نہیں کہ خدا نہ خواست. تو یہ میں نے کہا کہ دیکھو یہ عرب ممالک, اس میں 5 عرب ممالک ہے, 3 اسلامی ملک ہیں پاکستان سمیت, ان کو کہو کہ جی کیونکہ ایک گروپ تھا کہ جی نہیں ہونا چاہیے, دوسرا گروپ تھا سائن, یہ بھی ایک معمولی چیز تھی میرے نزدیک. تو میں نے کہا کہ ان کو کہ جی آپ فیصلہ کر لیں میجورٹی, اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی سائن ہونے چاہیے تو ہم الیکٹرانکلی سائن کروا لیتے ہیں, ابھی سائن آپ کر دیں میرے بیہاف پہ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تو آپ جمع کرا دیں, اس کو بھیجیں. تو بائی دا ٹائم وی لینڈڈ نیکسٹ ڈیسٹینیشن صبح اگلے دن, کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کا سفر تھا, تو مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا ہے. یہ سیٹرڈے کا دن ہے. اب جو فائنل منڈے کو ان کی جو میٹنگ ہونی تھی, جو کہ میں پتا تھا کہ ان کی میٹنگ ہونی ہے, تو اس میں جناب اسپیکر جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی, جو انہوں نے منڈے کو اناؤنسمنٹس کی, اور میں منڈے کو لنڈن سے پاکستان آ رہا تھا صبح 10 بجے سے لے کے رات 10 بجے, 4 گھنٹے کا فرق ہے, 10:30 بجے میں نے لینڈ کرنا, 10:30 وہاں چلا تھا. تو اس دوران یہ انہوں نے امریکہ نے اناؤنسمنٹ بھی کی اور 20 پوائنٹ پلان بھی ایک اناؤنس کیا ساتھ, 20 پوائنٹ ہی چل رہا ہے تھرو آؤٹ. تو مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسیج تھے, تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ بردر وہ انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا, اکثر جو ارجنٹ چیزیں ہیں وہ تو ماننی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا. کیا چوائسیں